हम्म, लाओ फटाफट लाओ। वेक्टर। आज आज के बारे में पता नहीं था। टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था। कोई समस्या नहीं, फिर से कर लो। जिनको डाउट्स आए हैं वो अपने डाउट्स एक बार वापस से देख लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे। अपन ही को डिस्कस करना है, कहाँ क्या है। आगे बढ़ लेते हैं। कहाँ थे बताइए। ओके, यहाँ पहुंच गए थे हम लोग। अब ध्यान से समझना। 1 घंटा है अपने पास पढ़ने के लिए। 1 बजे क्लास छोड़ दूंगा, राइट। इतने गप्पे मारने से अच्छा है फटाफट डायग्राम मेरे साथ बना लें। इतना मतलब इतना डिस्कशन कौन सा कर रहे हो? इतना डिस्कशन तो मतलब वहाँ क्या कहते हैं उसमें, आ, हाँ, राज्यसभा उन सब में नहीं होता है। आजकल तो वहाँ भी। क्या हो रहा है तुम्हें आज? मुझे समझ में नहीं आई बात। 2 बार तुमसे बोल दिया है शांति से शुरू कर दो, गप्पे मारे जा रहे हो। मतलब ऐसी कौन सी खुशी उबल रही तुम्हारे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने कार और बस को एक ही जगह से स्टार्ट किया था, है? जो भी था, एक ही जगह से स्टार्ट किया था। जिसके पास स्पीड ज़्यादा थी वो आगे निकल जाएगा, पर जिसके पास स्पीड ज़्यादा थी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। और जब वो कांस्टेंट से चलेगा तो उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन पीछे वाली जो गाड़ी थी उसकी, सॉरी आगे वाली जो गाड़ी थी, सॉरी साथ ही था ना उसमें, तो जो जीरो से स्टार्ट करता है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। और बढ़ने के बाद जब स्पीड उसकी आगे जो निकल चुकी है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो बाद में सेपरेशन कम होते हुए क्रॉस कर जाएगी। क्रॉसिंग टाइम एक ही आया था, क्योंकि बाद में तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई ना, तो दोबारा क्रॉस होगा ही नहीं। पर यहाँ सिनेरियो बदल चुका है। अब ध्यान से समझ लिया। मान लीजिए इनके बीच का जो सेपरेशन 32 मीटर है। कितना है? राइट। ये जीरो से अपना मोशन स्टार्ट करती है कार। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। स्पीड क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है। नहीं समझ में आया? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितना चलेगी? 12। 5 सेकंड में 120 चल जाएगी, सॉरी 60 चल जाएगी। 4 सेकंड में कितना चलेगी? ठीक है, 3 में 36। आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 3 सेकंड में ये कितना चलेगी? हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर ही आएगा क्योंकि हाफ से कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो 3 सेकंड में 9 चलेगी, तो यहां से 9 मीटर आगे बढ़ी। और यहाँ ये 3 सेकंड में कितना चली? 36। तो 32 और 4 आगे, अभी वो आगे
नहीं समझ में आया। 4 सेकंड में ये कहाँ होगी? 48। और 4 सेकंड में वो कहाँ है? 16। 32 में 16 ऐड करो, दोनों एक ही जगह पे हैं। नहीं समझ में आया। 4 सेकंड में ये कितना चली यहां से? 48 ना। तो यहां से कितना है? 16। और 4 सेकंड में ये कितना चली? 16। तो दोनों एक ही जगह पे है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसको क्रॉस कर रही है। नहीं समझ में आई बात? 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड 8 होगी, फिर उसके बाद 10, ऐसे 100, इसकी कितनी? 12 ना। तो 6 सेकंड में उसकी 12 हो जाएगी। 6 सेकंड तक ये गाड़ी उससे आगे निकल चुकी होगी। नहीं समझ में आया। 6 सेकंड के बाद क्या होगा? इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो अब ये तेजी से आगे बढ़ेगी, तो अब कार बाइक को क्रॉस कर जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी कार की, तो अब दोबारा कभी भी बाइक कार को क्रॉस। तो दो क्रॉसिंग टाइम आएंगे, एक बार जब बाइक ने कार को क्रॉस किया, और दूसरा। तो ऐसे सवालों में होता क्या है आप समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए ये क्रॉसिंग वाली जगह है, मान लीजिए क्रॉसिंग पॉइंट है, और क्रॉसिंग पॉइंट तक ये कार एक्स चली। कितना चली? एक्स। बात को समझिए ध्यान से। आप मुझे बताइए, अगर आप कार के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कार के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर कार, जल्दी बताइए क्या बनेगी? एक्स बराबर, इसमें भी सोचने वाली बात है क्या? हाफ ए टी स्क्वायर ना, मतलब हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? तो ये कार के लिए इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। आप मुझे बताइए बाइक कितना चली? अरे बोलो ना भैया। बाइक चली 32 प्लस एक्स। कितना चली? तो क्या बाइक की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट स्पीड से कितना चलेगा? वी टी ना। और वी कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 12 टी ना। अब आप एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जरा बताइए क्या मिलेगा? 32 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, टी स्क्वायर इक्वल टू 12 टी ना। तो बताओ क्या मिला? टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 32 बराबर, इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। याद रहे, कुछ लोग इसको फैक्टर करके सोल्व कर लेते हैं। आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, रूट फैक्टर हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है अगर फैक्टर हो रहा है तो यहाँ रूट भी आसानी से निकल जाएगा। कई बार आप फैक्टर करते हो और फैक्टर में उलझ जाते हो, फिर फैक्टर नहीं बने तो झक मार के यहाँ आना ही पड़ता है। तो पहली बार यहाँ से चले तो बेहतर होगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो अगर आपको फैक्टर आते भी हैं तो आप इसको सोल्व करें, ज्यादा बेहतर होगा। आप मुझे बताइए, हमारी इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, तो जिन बच्चों को नहीं आता वो बताइए कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू, और सी। तो हमारा जो ए है वो तो है 1, बी कितना है? -12, और सी कितना है? 32। ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब अगर मुझे टी कैलकुलेट करना है तो माइनस बी की जगह क्या आएगा? -12, दिस बिकम्स +12 ना। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 4 और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 32। 32 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा? 128 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ना। 144 माइनस 128 16। क्या बना? 12 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। अरे 4 रूट से बाहर आ जाएगा ना। अरे आजा भैया। ठीक है, तो 4। अब समझना, अगर मैं पहले टाइम की बात करूंगा t1 की, तो साइन माइनस ले लो। जब साइन माइनस लोगे तो 12 माइनस 4, 8/2, 4 सेकेंड। आगे अपना 4 आया था। और t2 में प्लस ले लेंगे, कितना आएगा? 8 सेकेंड। तो दो क्रॉसिंग टाइम आए।
पहला 4 सेकंड, दूसरा। आप मुझे बताइए ये 4 सेकंड क्या है? जब बाइक ने कार को क्रॉस किया। और 8 सेकंड क्या है? तो अगर वो सिर्फ इतना पूछे कि व्हाट विल बी द क्रॉसिंग टाइम, देयर विल बी द टू आंसर, 4 सेकंड एंड 8 सेकंड। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि व्हेन कार विल क्रॉस द बाइक, 8 सेकंड, व्हेन बाइक विल क्रॉस द कार, 4 सेकंड। नहीं समझ में आया? तो 3 वैरायटी के सवाल बन जाएंगे। पहला सवाल तो ये बनेगा कि कब क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉसिंग टाइम की ही बात करेगा तो 2 टाइम आएंगे, 4 सेकंड और 8 सेकंड। लेकिन किसने किसको क्रॉस किया ये मेंशन कर दिया, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। जो पहला वाला टाइम है, छोटा वाला टाइम, तब बाइक ने कार को क्रॉस किया है। और जो बड़ा वाला टाइम, उस टाइम कार ने बाइक को। कार और बाइक मैटर नहीं करता। नहीं समझ में आई बात? उसने यहां बाइक बना दिया, कार बना दी, तो वो आपको अकल लगाना है किसने किसको क्रॉस किया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल इस तरह से क्वाड्रेटिक से सोल्व होंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। बढ़े? समझ आया नहीं आया? नहीं आया वो पूछ लेना। ये सवाल अक्सर आते हैं, और याद रहे, दो चीजें दिमाग में क्लियर कर लेना। जब भी एग्जाम में या घर पे, दोनों जगहों पर हम अपनी स्टडी टेबल पे सोल्व कर रहे हैं, वट एवर यू डू ऑन योर स्टडी टेबल विल बी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन एग्जाम। तो घर पे भी कोई सवाल सोल्व करें, अगर सवाल की जरूरत है कि वो टाइम लेगा तो फिर टाइम लेगा। आप उसमें हड़बड़ाहट ना करें। अदरवाइज क्या होता है, हड़बड़ी में गलत करोगे, दोबारा झक मार के फिर धीरे धीरे सोल्व करना ही पड़ता है, तो पहला टाइम तो वैसे ही खराब हो गया ना। ये एग्जाम में भी होता है। सवाल मुश्किल दिखता है, बड़ा दिखता है, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो ना। आराम से, अगर उसकी जरूरत है सवाल की कि वो आराम से सोल्व करना है, तो आराम से ही करना है। जहां जरूरत होगी इजी तरीके से सोल्व करने का, शॉर्ट तरीके से हम कर लेंगे। हर सवाल को शॉर्ट अप्रोच करने की कोशिश मत करना। यहां अगर आपको ये करना है, क्लियर तो है? समझ में आ गई बात? क्लियर है मामला कि आपको पूरा ही सोल्व करना है। तो आप पहले इक्वेशन बनाएंगे, कार कितना चली तो हाफ ए टी स्क्वायर से बनेगी, और ये तो कांस्टेंट स्पीड चली तो 32 प्लस एक्स इक्वल टू वीटी कर देंगे। ये दो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्वाड्रेटिक को तमीज से सोल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कहानी क्लियर? अब एक सवाल ध्यान से समझिए। यहां पर एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है तुम कुछ सवाल पूछोगे, तो उसका जवाब मैं पहले ही ढूंढ लेता हूं। आप मुझे बताइए, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या 1 मीटर इंफिनिटी हो सकता है? बोले हो सकता है, हो सकता है। अब अगर सोचो आपके साथ इन्फिनिटी जो है, वो तो हम यहां से चले और जब तक इन्फिनिटी भी नहीं पहुंच जाए, बोले कहां इन्फिनिटी? तो जो जहां खड़ा है उससे पूछोगे तो वो तो वही है ना, उसका इन्फिनिटी पता नहीं कहां है। नहीं समझ में आया? दूसरा जवाब दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ऐसे 1 मीटर लेंथ का स्केल है, 1 मीटर लेंथ का, और आप बहुत महान हैं। आपके इसके टुकड़े करने का ऐसा डिवाइस है कि आप जितना चाहे उतना छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। हेलो? तो मैं आपसे कहता हूं कि इसका पहले आप हाफ कीजिए, फिर हाफ का हाफ कीजिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रखिए। तो आप कब तक रख सकते हैं? आप इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं? इनफाइनाइट ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं इनफाइनाइट टुकड़ों को जोड़ूंगा तो इनफाइनाइट मिलना चाहिए ना। पर आपने तो 1 मीटर लंबाई के टुकड़े किए थे। कुछ लोगों को हवाई लगी, हुआ क्या है? अरे भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैंने कहा मैंने 1 मीटर लंबाई की स्केल ली, मैंने 1 मीटर लंबाई की। अब मैं कहता हूं कि उसको मुझे हाफ करना है, और हर बार हाफ करते जाना है।
और मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस है जिससे कि मैं मतलब फर्मी में भी कर सकता हूं टुकड़े, फर्मी के भी आधे टुकड़े कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, तो आप कितने टुकड़े कर पाओगे? इनफाइनाइट ना। अगर मैं इनफाइनाइट टुकड़ों को ऐड करूंगा तो इनफाइनाइट मिलेगा ना, पर मेरे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो तो 1 ही मीटर थी, तो दैट 1 मीटर बिकम्स इक्वल टू इंफिनिटी। हेलो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरी एक्सट्रीम लिमिट है, इससे ज्यादा बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। आप समझना ध्यान से, एक बहुत कॉमन सवाल आता है, बहुत फेमस और आसान सवाल है, ध्यान से समझिए। हमारे पास एक रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चल रही है। हेलो, हाँ जी, ये ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेन है और मतलब ये तो रेलवे ट्रैक है। ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन यहाँ कहीं है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है। अरे भाई, इतनी बड़ी ट्रेन ले लेते हैं अपन ना, ठीक है, ये ट्रेन है और हाँ ये ट्रेन है, पहिए वही तुम लगाते रहना, पर ये ट्रेन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेन। हेलो, वही ना, गाय पर निबंध लिखिए तो गाय का डायग्राम बना के उस पर निबंध लिख दिया। वैसी कहानी है कि मान लीजिए ट्रेन है। अब क्या है, ये जो ट्रेन है बेसिकली, ये ट्रेन रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पे, सपोज ये दूरी 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर। रेलवे स्टेशन के इस किनारे पर एक बड़ा सा पोल है, इलेक्ट्रिक पोल। क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल। और इसके इधर वाली जो पूरी बिल्डिंग है, ये रेलवे स्टेशन है। क्या है ये? हाँ जी, रेलवे स्टेशन, राइट। और इस पोल पर एक चिड़िया बैठी हुई। चिड़िया कुछ अजीब सी हरकतें करती है, क्यों करती है चिड़िया की मर्जी, ठीक है। तो आप ये मत पूछ लें बैठ जाए वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उसकी चॉइस है। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रेन है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? कि ये 20 मीटर पर सेकंड है। यहां से ट्रेन का ड्राइवर, क्योंकि उसको स्टेशन पर रुकना है, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन ए से गाड़ी को रिटार्ड करता है। नहीं समझ में आई बात? रुकना कहां है उसको? 800 मीटर पे। तो क्या आपके पास फाइनल स्पीड है? रुक गई ना गाड़ी। क्या इनिशियल स्पीड है? क्या डिस्टेंस है? तो आप निकाल सकते हो रिटार्डेशन, उसकी जरूरत नहीं है। क्या ये 800 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस है? तो जो 800 मीटर, अभी कुछ नहीं करना, इस सवाल को बहुत तमीज से समझना फिर कॉपी करना। क्या आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है? कितना? तो क्या हम d इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a लगा सकते हैं? तो a की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर मतलब 400, 2 इंटू 800, तो a की वैल्यू मिल गई 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। मतलब अगर इस रिटार्डेशन से ड्राइवर ट्रेन को रिटार्ड करता है, ट्रेन वहां रुक जाएगी। कहानी क्लियर? जब ट्रेन 800 मीटर डिस्टेंस पे थी, तभी यहां से एक चिड़िया उड़ना शुरू करती है ट्रेन की तरफ। हेलो, चिड़िया उड़ना शुरू करती है। हाँ, चिड़िया उड़, ठीक है, ये चिड़िया है। अब चिड़िया उड़ी इधर, चिड़िया की स्पीड कांस्टेंट, तोता मान ले तू मतलब एवरीथिंग इज रिलेटिव है। सुनो ध्यान से, तो चिड़िया इधर उड़ती है, चिड़िया की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से उड़ती है। किससे उड़ती है? समझ में आई बात? चिड़िया किस तरह से उड़ती है? चिड़िया सीधी उड़ेगी, ट्रेन का जो इंजन है, हेलो, यहां से वापस घूम जाएगी। अब आप मुझे बताइए इसकी स्पीड कितनी है? 20, शुरुआत में 20 है, उसकी 20, अगर इसकी 20 कांस्टेंट बनी रहे तो चिड़िया यहां तो आ जाएगी, उसके बाद जब इधर जाएगी तो साथ साथ ही तो चलेगी, दोनों के बराबर ना। नहीं समझ में आई बात? पर क्योंकि ये ट्रेन को रिटार्ड करना शुरू कर देगा, तो जब तक कि चिड़िया यहां पहुंचेगी इसकी स्पीड 20 से कम हो गई, तो जब चिड़िया इधर से उधर घूमेगी तो फिर आगे निकल जाएगी। अब चिड़िया वापस उस पोल पे जाती है, फिर उड़ के आती है, फिर इसके इंजन के यहां से घूम जाती है, ये प्रोसेस लगातार रखती है जब तक कि ट्रेन वहां नहीं पहुंच जाए। हाउ मेनी ट्रिप्स बर्ड विल परफॉर्म? इंफिनिटी।
हेलो, कितनी ट्रिप्स करेगी ये? इन्फिनिटी। बात को समझना ध्यान से। जब चिड़िया आएगी तो हर बार बर्ड जब यहां से उड़ना स्टार्ट करेगी तो बर्ड डेफिनेटली यहां कहीं आई मान लो, और यहां से घूम गई वापस, फिर यहां आएगी और यहां से वापस चलेगी, फिर ऐसे घूम जाएगी, और ये जो प्रोसेस है ये लगातार छोटा होता जाएगा ना। आप दोनों को क्या मान के चलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब आप दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे तो ये ट्रिप हर बार छोटी होती 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 बिल्कुल मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी। हेलो, नहीं समझ में आई बात? इट विल बिकम्स इनफाइनाइट ट्रिप्स। कितनी होंगी? आंखें बंद करके, हेलो, और ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। जब कभी भी ट्रिप वाला सवाल पूछेगा, नंबर ऑफ ट्रिप्स विल बी ऑलवेज, सोचना ही नहीं है। अगर कैलकुलेट करने बैठ गए कि ये छोटी पे सुबह छोटी गिनूंगा मैं तो नहीं समझ में आई बात? नहीं गिननी है। हाउ मेनी ट्रिप्स इट विल परफॉर्म? इनफाइनाइट, नंबर वन। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जब तक ट्रेन यहां पहुंची तो इसने नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी की? बोला इन्फिनिटी। कि बताइए इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? नॉट इन्फिनिटी। फिर डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होगा। और कितना होगा? एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितना चल रहा है? बताइए वो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 200 ना। क्या मैंने आपसे ये कहा कि उसने किस तरह का पाथ फॉलो किया? भाड़ में क्या पाथ, हमें क्या मतलब? उसकी स्पीड कांस्टेंट, टाइम दे दो मैं बता दूंगा डिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए, जब तक ट्रेन रुकती है तब तक चिड़िया उड़ती है? नहीं समझ में आई बात? तो ट्रेन के रुकने का टाइम निकाल लूं और चिड़िया की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं समझ में आया? तो मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बता सकता हूं कि स्टॉपिंग टाइम निकाल लिया जाए? कैसे निकलेगा? u बाई ए आप निकाल चुके हो, u आपको पता है, तो बताइए कितना निकलेगा? कि साहब 20 डिवाइडेड बाई 1/4 बिकम्स इक्वल टू 80 सेकेंड। और इस 80 सेकेंड तक चिड़िया उड़ी? नहीं समझ में आया? सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड? डिस्टेंस v इंटू टी करूंगा ना, तो 20 इंटू 80 है ना, 1600। तो 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। जितने भी लोग अभी अभी बैठ के सोच रहे हैं कि वो ट्रिप्स कैसे कैलकुलेट की, वो सोचना बंद कर दें। कितनी ट्रिप्स उड़ेगा? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? एंड नंबर ऑफ ट्रिप्स जो होंगी कितनी होंगी? नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट। कहानी क्लियर? द क्वेश्चन इज व्हाट? इनिशियली ट्रेन इज 800 मीटर बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। समझ में आ गई बात? कितने पीछे है? समझ में आई बात? एट दैट मोमेंट ट्रेन ड्राइवर स्टार्ट रिटार्डिंग द ट्रेन विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन। वो रिटार्डेशन हमें दिया नहीं, हमें निकालना है, कुछ होगा, हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को यूज करके निकाल लेंगे। जब वो 800 मीटर डिस्टेंस पे थी, उसी इंस्टेंट एक बर्ड रेलवे स्टेशन से ट्रेन की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट करा। ये क्वेश्चन जो है, इसकी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो 10 लाइन तो ये उसमें हो जाता है प्रिंटिंग में। नहीं समझ में आई बात? अगर यहां रामायण लिखने लगा तो आधा पेज भर जाएगा अभी। हेलो, नहीं लिखवाना है? अरे तेरे मॉड्यूल में लिखी हुई है लैंग्वेज, डेटा अलग है भैया, पढ़ सकते हैं ना वहां पे। हाँ, तो क्या होगा कि कितने मीटर डिस्टेंस पे थी ट्रेन? 800 मीटर। बात समझ में आ गई? 800 मीटर डिस्टेंस पे थी, तब ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको 800 मीटर डिस्टेंस पे ट्रेन को रोकना है। क्या उसने स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया? कितना? 800 मीटर। क्या इनिशियल वेलोसिटी थी? तो क्या मैं रिटार्डेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ना? वहां से ए मिल गया कितना? 1/4 मीटर पर। जैसे ही ए मिलेगा मुझे रुकने का टाइम भी मिल जाएगा, स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे? u बाई ए। वो कितना मिल गया? 80 सेकंड। मतलब ट्रेन जो है वो 80 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगी। अब 80 सेकंड तक चिड़िया का काम क्या है? उड़ना। अब किस तरह से उड़ रही है कि साहब, यहां से स्टेशन से उड़ेगी पहली बार, ट्रेन के इंजन से वापस घूम जाएगी, फिर पोल पे आएगी, फिर स्टेशन की ट्रेन की तरफ जाएगी, फिर इंजन से वापस घूम जाएगी, फिर ये प्रोसेस वो लगातार करती है। तो इसमें दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि साहब, बर्ड ने कितनी ट्रिप्स परफॉर्म किया? आंसर इज व्हाट? इनफाइनाइट।
बिना दिमाग लगाए। हेलो। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड। आंसर क्या होगा कि साहब ट्रेन के रुकने के टाइम तक वो उड़ी। ट्रेन के रुकने के टाइम तक वो उड़ी। तो आप बताइए ट्रेन कितने टाइम में रुकी और 80 सेकंड तक वो 20 मीटर पर सेकंड से उड़ी। हेलो। बात समझ में आ गई। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि दो ट्रेन अपोजिट चल रही होंगी। हेलो। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो जो हरकत उसने यहां की वही हरकत वहां करेगी। पर वहां रेलवे स्टेशन रेस्ट पे नहीं है, उसकी जगह ट्रेन है वो भी उल्टा चल रहा है। तो हर बार उनका गैप कम होता जाएगा। गैप यहां भी कम हो रहा है पर यहां सिर्फ ट्रेन के चलने से कम हो रहा है। नहीं समझ में आया। ये बना लिया। अरे बोलो भाई। अब समझना ध्यान से। सारे एक मिनट। चिड़िया उड़ और चिड़िया उड़ी। बढ़े। अगर आपके ये सवाल समझ में आ गया तो अगले सवाल का आंसर फिर आप खुद देंगे और मैं सवाल को एक ही बार बोलूंगा। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? v1 प्लस। कहानी क्लियर? ध्यान से समझिएगा। दो ट्रेन हैं। एक ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी? और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो। तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 30 मीटर पर सेकंड ना। 72 का मतलब 20 और 36 का मतलब 10। ये कहानी क्लियर? और अपोजिट चल रही है तो कितनी? रिलेटिव कितने हो गए? 30। जब उनके बीच का सेपरेशन 900 मीटर था। कितना? तो जैसे मैं 900 मीटर देता हूं तुम्हारी ट्यूबलाइट जल जानी चाहिए कि यार 900 मीटर कवर करना है 30 मीटर पर सेकंड से। तो कितने सेकंड में उनके इंजन यहां आ जाएंगे? 30 सेकंड में। और 30 सेकंड तक चिड़िया वही काम करेगी जो पहले कर रही थी। इसके इंजन से यहां तक, फिर इसके इंजन से यहां तक। ये हेलो। चिड़िया 30 मीटर पर सेकंड से लगातार उड़ रही है। तो 30 सेकंड में कितना उड़ेगी? ट्रिप्स कितने की? इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया। कहानी क्लियर? आते हैं वापस से दूसरे सवाल पे, मतलब वही सवाल। हम तो बस ये कि क्या चिड़िया मरेगी नहीं, वो तेरी चॉइस है कि तुझे चिड़िया मारनी है जिंदा रखना है? हाँ जी। समझिएगा ध्यान से। यहां पर यहां पर एक ट्रेन है। हेलो। ये ट्रेन है। ये है ट्रेन वन। ट्रेन वन विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही ये देगा ट्यूबलाइट जल जाएगी। कितना है भैया? 20 मीटर पर सेकंड। और ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। कहानी क्लियर? दूसरी ट्रेन जो है वो यहां है। ठीक है। और ये ट्रेन जो है ट्रेन टू। ट्रेन नंबर 2 और ये इधर चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर विच इज व्हाट? जल्दी बताओ। 10 मीटर पर सेकंड ना। और ये है पोल। क्या है ये? अब पोल से चिड़िया ने उड़ना शुरू किया। पोल से चिड़िया ने उड़ना शुरू किया। ठीक है। चिड़िया 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से उड़ेगी। और इन ट्रेन्स के बीच का जो गैप है शुरुआत का वो है 900 मीटर। क्या है? 900 मीटर। कितना है? बात समझ में आ गई? हेलो। अब मुझे बताइए, जब तक कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करती है तब तक ये भी एक मजेदार चीज है। क्रॉस करने तक नहीं, क्रॉस करना स्टार्ट करती है तब तक। क्योंकि क्रॉस करने की दुनिया अलग है। क्रॉस करना यहां स्टार्ट करेंगी। अब क्रॉस तो अब की।
तो वो दोनों की लेंथ के बराबर और चलेगी। नहीं समझ में आया। तो दोनों के जब इंजन पास आ गए तो खत्म हो गई ना उसकी ट्रिप्स। तो नहीं समझ में आई बात। तो बताइए कितने टाइम के बाद ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू करेंगी? बोलो भाई। ट्रेन्स विल स्टार्ट क्रॉसिंग ईच अदर आफ्टर टाइम। बताइए क्या करोगे? टी बराबर जो सेपरेशन था इनके बीच का, इस सेपरेशन को डी लिख दे। तो डी अपॉन V1 प्लस V2। ये समझ में आया नहीं आया? डी अपॉन वी लिखते हैं तो यहां वी रिलेटिव लिखेंगे ना। अच्छा डी का मतलब बताइए। 900 मीटर और V1 प्लस V2 बताइए। 30 ना, 30 सेकेंड। नहीं समझ में आई बात? हेलो। ठीक है, आगे क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड विद कांस्टेंट स्पीड कितना होगा बताओ? डिस्टेंस अगर मान लो x है तो x इक्वल टू वी इंटू टी करेंगे नहीं करेंगे? तो v ऑफ बर्ड इंटू टी। वी ऑफ बर्ड बताइए कितना है? 30। टी कितना है? 30। कितना उड़ेगी भाई? 900 मीटर। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ ट्रिप्स बिकम्स इंफिनिटी। ऑलवेज लिख लेना यहां। आ गया समझ में? ठीक है। अब एक सवाल और यहां पर बहुत अच्छा सवाल बनता है और अक्सर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, फॉर्मूला फॉर्म भी पूछा जाता है। अलग अलग तरह से सवाल आता है। ध्यान से समझना सवाल को। ये क्लियर हो गया सबका? अरे बोलो भैया। पहले क्या निकालना है? टाइम। और टाइम को चिड़िया की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ट्रेन के रुकने वाली बात की जाए तो रुकने का टाइम निकाल लेंगे, स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस करने की बात की जा रही तो क्रॉस करने शुरू करने का टाइम निकाल देंगे और स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, राइट? अब ध्यान से समझिए। अगर फर्दर बात की जाए आपसे कि देखिए, बढ़े आगे बढ़े। बढ़े। देखिए, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि मेरी जो फिंगर है ये कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल क्या है, और ये मार्कर ट्रेन है। अब ये ट्रेन चलती हुई आ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट। जब ट्रेन का इंजन पोल पर पहुंचा तो पोल ट्रेन की स्पीड u है, क्या है? अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। तो जब ये पूरी क्रॉस करके यहां पहुंच गई तब इसकी स्पीड v हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रेन की लेंथ l अज्यूम कर लेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब उसने पोल को क्रॉस करना स्टार्ट किया तब उसकी स्पीड u थी, और जब कंप्लीट क्रॉस कर चुकी तो स्पीड v हो गई। बताइए जब ट्रेन का मिड पॉइंट पोल के पास होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 आता है। रिजल्ट भी याद होना चाहिए। अभी हम सोल्व तो कर ही लेंगे। समझ में आ गई बात? पहले सवाल लिखिए। अ ट्रेन इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A train is moving on horizontal track with constant acceleration. A train is moving on horizontal track with constant acceleration. When train's engine crossing to an electric pole, when train's engine crossing to an electric pole, train's speed is u. Train's speed is u. And last compartment of the train when last compartment of the train
crossing to the same pole, crossing to the same pole, its speed becomes v. Its speed becomes v. What will be the speed of the train? What will be the speed of the train when midpoint of the train crossing the same pole? What will be the speed of the train when midpoint crossing to the same pole? ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम क्या करते हैं, ये बना लीजिए आप, गलत बात, बहुत गलत बात। आजा भाई, भाड़ में गया। सुनो ध्यान से, पहली बात तो ट्रेन जब मिड पॉइंट क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का कलर चेंज नहीं होता। बाहर आके मत पूछ लेना मेरे से कि सर पहले पीली थी बाद में फिर से पीली हो गई, बीच में ही नीली कैसे हो गई थी, नहीं हुई। अब समझिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, राइट। अब शुरुआत में जब इंजन यहां से चल रहा है ये, तो इसकी स्पीड क्या है, u, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये लास्ट पार्ट जब चल रहा है तब इसकी स्पीड क्या है, v। मान लीजिए जब मिड पॉइंट चल रहा है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तब इसकी स्पीड v नॉट हो जाती है। क्या हो जाती है, v नॉट। आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन का लेंथ l है, ट्रेन का लेंथ, तो जब यहां से इस कंडीशन में आए तो ट्रेन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, l। अरे बोलो, तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। नहीं समझ में आया, पक्का ना, क्योंकि l डिस्प्लेसमेंट ही ट्रेवल किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। आप देखो, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। समझ में आ गई बात। तो मैंने जो इक्वेशन लगाई है वो फर्स्ट एंड सर, अपने काम करते हैं थोड़ा सा, इसको लिखते हैं फर्स्ट केस, इसको लिखते हैं सेकंड केस, इसको लिखते हैं थर्ड केस। तो ये जो इक्वेशन लगाई ये फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में लगाई है ना, अरे बोलो भाई, तो बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन लगा दी। अब लगाएंगे बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, l/2, और स्पीड कितनी हो गई, v नॉट। तो क्या लिखूंगा बताइए, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al/2 ना। अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई नाराज थोड़ा होगा, और ऐसा करने पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत से बच्चों की ट्यूबलाइट नहीं जलती, कि कर क्यों रही है, तुम्हारी मर्जी में तब माइनस कर देते हो, मर्जी में तब प्लस कर देते हो, मर्जी में तब डिवाइड कर देते हो, मुझे कैसे पता लगेगा? तुझे नहीं पता लगेगा, तुझे पता करना पड़ेगा कि तुझे इक्वेशन में क्या रखना है, क्या हटाना है। तो मैंने पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि मुझे बेसिकली वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी की टर्म में। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो मेरी इक्वेशन में वेलोसिटी ही बचनी चाहिए। नहीं समझ में आई बात। इसका मतलब मुझे इस आर्ग्यूमेंट को रवाना करना पड़ेगा। अब इस आर्ग्यूमेंट को रवाना करने के 2 तरीके हैं, कि या तो यहां से मैं al की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देता, अरे यार, दूसरा तरीका ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो पैरामीटर यहां लिखा हुआ आ रहा है वो यहां आ जाए, और फिर इसमें से उसको माइनस कर दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने दोनों को सेम करने के लिए, ये हाफ था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसके बराबर हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है जल्दी बताइए, इसमें से इसको माइनस करो, क्या मिला, 2v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ना, बराबर 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज द u स्क्वायर ना, और ये तो 0 हो गया। अब मुझे बताइए क्या उसको उधर ले जाऊं,
तो 2v0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ना, तो v0 बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया? अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? सब एक कार है जो किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे चल रही है। आई बात समझ में? कार जब किसी एक पॉइंट से गुजरती है तो उसकी स्पीड यू होती है। उससे डे डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे? जब कार वहां से गुजरती है तो स्पीड उसकी वी हो जाती है। हेलो, बताइए उन दोनों के मिड पॉइंट से गुजरने पे उसकी स्पीड क्या होगी? सेम आंसर। अरे नहीं समझ में आया कि भाई मान लीजिए ये डी डिस्टेंस का रोड था। अब कार यहां से गुजरी तो स्पीड क्या है? यू। यहां से गुजरी तो क्या है? वी। जब मिड से गुजरेगी तो कितना होगा? नहीं समझ में आया? सेम सवाल है ना, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कई बार वो। हेलो, कि मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। किससे चल रही है? अब क्या है कि जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरती है कार तो उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? अब जब वो दूसरे पॉइंट से गुजरती है तो हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है? बताइए जब मिड पॉइंट से गुजरेगी तो कितनी होगी? 50/√2। 35 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी। कोई बात नहीं, पहले इसको बनाओ। बना लो। जल्दी जल्दी बना लें, जल्दी जल्दी बना लें, विदाउट एनी डिले। टेस्ट है तुम्हारा अगले संडे को, मतलब अपकमिंग संडे को। गुड गुड गुड। नुकसान ही है, सर पे जोर से पड़ती है ना, बाल गंजी करा ले आदमी तो। हमारे जमाने में बहुत खतरनाक रैगिंग होती थी कॉलेज में। मतलब सिलेक्शन की खुशी सिर्फ आधे घंटे होती थी। आपका सिलेक्शन हो गया, आपने न्यूज़पेपर में रैंक देखी, आपका सिलेक्शन हो गया, आप मिठाई मिठाई बांट कर निपटोगे तब आप फिर आपको याद आएगा रैगिंग होनी है, फिर इंसान कोमा में। अरे बहुत खतरनाक हुई थी हमारी। हमारी हमारी किस्मत अच्छी थी। हमारी किस्मत इसलिए अच्छी थी कि हमारे जस्ट सीनियर जो थे उनकी किस्मत बहुत खराब थी। नहीं, उसमें एक केस हो गया था, एक ना एसपी था, पता वहां पे एक और ड्रामा है। अगर आपने गलती से ये बता दिया कि मैं फला फला का बेटा हूं तो फिर आप गए काम से। तो एक एसपी थे, उनका बेटा था। अब उसने नहीं बताया, फिर दोस्तों ने बता दिया कि एसपी का बेटा है। उसका बेटा, किसी लोगों को रवैया होता है उसका, तो उसकी रैगिंग चल रही थी। तो क्या हुआ कि उसको हॉस्टल में से मुर्गा बना रखा था सीढ़ियों के पास, और दो तीन लोग और थे। वहां तो कुछ भी हरकतें चलती। तो दो सीनियर ऊपर आए, उस इंटर्न में थे वो लोग। तो वो उन्होंने ड्रिंक व्रिंक कर रखा था किसी एक ने। बोले ऐसे रास्ता रोक के मुर्गा बना हुआ है क्या? ऐसे उसको लात दे दी वहां से। तो वो रोल आउट हुआ वहां से नीचे, तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो कोमा में चला गया। तो फिर वो जो हमारे जो हमारे उसके बेच, वो हमारे करंट सीनियर थे। तो जब उनके बेच वालों ने डिसाइड किया कि हम हमारे जूनियर्स को किसी को भी फिजिकल टच नहीं करेंगे, रैगिंग अगर लेनी है तो वैसे ही लेंगे। तो हम ऐसे थे। पर वो होते हैं कुछ लोग, जो एक हमारे सीनियर थे तन्मय शर्मा बॉस, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे पैदा ही रैगिंग लेने के लिए हुए हैं। वो कभी किसी को मतलब फालतू तंग नहीं करना, कोई गाली गलौज नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। पर उनके दिमाग में ऐसी ऐसी फितरत आती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो जबरदस्त रैगिंग लेते थे। हम एक तो है ना, ऐसा होता है कि कॉलेज में से मुझे अच्छे से याद है कि मैं कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के और जा रहा था ऐसे। तो दो मेरे साथ लग लिए सीनियर, और डॉक्टर साहब हो गया एडमिशन? हाँ हो गया। क्या हो ही गया होगा, ये लो क्या है पढ़ लेना। तो कागज था इतना बड़ा, रूल्स ऑफ द रैगिंग, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। ड्रेस कोड होता था, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, रेड इलास्टिक वाली बेल्ट, पीटी शूज। गर्ल्स के लिए व्हाइट सलवार कुर्ता, दो चोटी लाल रिबिन के साथ। ठीक है। और आप रैगिंग पीरियड में अपने मेन गेट से एंटर नहीं कर सकते। आपके लिए विशेष द्वार बनाए जाते थे।
उस पर लिखा होता था, ओ वेलकम टू ऑल द मक्खीज एंड ऑल द मच्छर्स। मच्छर गेट से बॉयज एंटर करेंगे, मक्खी गेट से गर्ल्स एंटर करेंगी। एंट्री का टाइम कॉलेज की क्लास से 3 मिनट पहले होगा, जैसे 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो आप उससे पहले कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते। आपको आना है, आप लाइन से जैसे आएगा ना, वो होता है ना, या तो आप थर्ड बटन पे देखोगे या सामने वाले के शूज पे देखोगे, उससे ऊपर देखना अलाउ नहीं होता। तो या तो अपने थर्ड बटन पे देखो। अच्छा, बाल आपके इतने छोटे होने चाहिए कि किसी के पकड़ने में ना आए, अदरवाइज नुकसान आप ही का है। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा के आते थे ऐसे ही। तो हम सब ऐसे लाइन पे खड़े थे नीची नजर करके। और जैसे ही 8 बजती है तो सबसे जो लीडर होता है, लीडर मतलब जो सबसे पहले आगे खड़ा हुआ है, वो बोलता है जस्ट स्टार्ट। तो सब पे ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, लाइन से जाएंगे सब सब। तो समझ जाते थे ये जूनियर है सारे। एक बार मैं खड़ा था ऐसे कैसे ही, तो हमारे मेरा बेचमेट है पीयूष दादीज, तो वो बहुत छोटा लगता था वो, मतलब ऐसा लगता था वो, मतलब उसका है बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा, और बहुत शैतान किस्म का इंसान है वो। तो उसका नाम पीसे था, मेरा भी नाम पीसे था। तो वो 15 दिन लेट आया, तो हम ऐसे लाइन से खड़े सब के सब। तो बकता है मस्त कर दे, वो 3 इडियट में आमिर खान नहीं आता वैसे स्टाइल में मस्त। वो आगे बोले यार कौन है ये, जूनियर हो गए तुम लोग? बोले हाँ। अच्छा, हम सब ड्रेस कोड में, तो वो पहले ही दिन आया तो वो नॉर्मल कपड़ों में था। बोले यार पीसे किसका नाम है, चूट के बजाय पीसे नाम, पीसे मैंने यार ये कौन है, बाल भी बड़े बड़े थे, दिख छोटा सा रहा था। तो मैं समझ मेरा नाम पीसे है, ऊपर तो देख नहीं सकते। बोले तू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? अब सीनियर निकल जाए तो क्या कर लोगे आप? क्यों नजर नहीं मिलाना अलाउ होता सीनियर से? नजर मिलाते चांटा पड़ता है, तो नजर नहीं मिला सकते आप, तो चुपचाप ऐसे। किसी के बता तेरा नाम क्या है? मैंने कहा परवेज। क्या है ना, मेरा नाम पीयूष है। तो मेरा टेबल वेबल रोल नंबर तेरे आसपास ही कहीं होगा। मैंने कहा हाँ, आता तो है नाम तेरा। मैंने कहा फिजियोलॉजी लैब में मेरे पार्टनर ही तो, उससे पार्टनर बनते हैं वहाँ पे सेम नाम वाले। क्या अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो मेरे पास खड़ा हो गया, वो गप्पे मार रहा मस्त, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। अब जैसे टाइम हुआ, हम नीचे नजर करके जा रहे थे, उधर 3 सीनियर खड़े थे, उधर से आवाज आई लंबू इधर आ। तो मैं ऐसे घूमा, उधर चल, जिधर से आवाज आई थी चल दिया उधर। जो सबसे हाइट मेरी थी उस टाइम वहां पे, तो मैं चल दिया उधर। तो जब मैं ऐसे ना बिल्कुल पास चला गया, तो वो ललित जेलिया बोस थे हमारे, उनकी हाइट बहुत कम थी। तो अब यार, आप किसी की हाइट कम है और आप बिल्कुल पास चले गए, तो नजरें तो मिलेंगी ना। तो नजर मिल गई। नजर मिलते उन्होंने बोला एक थप्पड़ दूंगा दांत बाहर आ जाएंगे बाहर, नजर मिलाता है मेरे से। तो मुझे हल्की सी हंसी चल गई। तो किस्मत बड़ी अच्छी थी उस वक्त कि 3-4 प्रोफेसर वहां से निकल रहे थे। तो जब प्रोफेसर जाते हैं, प्रोफेसर खूब अलाउ करते हैं, अगर रैगिंग नहीं लो उल्टे डांटते हैं, तुमने तमीज नहीं सिखाया इनको। तो वो शुरू हो जाते हैं बाद में। तो वहाँ एक्टिंग करना होता है कि हम रैगिंग नहीं ले रहे हैं ऐसे। तो उनका तुम निकलो निकलो, अभी बाद में बात करेंगे, इस रूम में ऐसे कॉल लगाते हैं, तो रूम नंबर बताते हैं, विंग बता देते हैं वहाँ आना है। तो वो मेरे साथ मैं, मुझे बुलाया तो जबरदस्ती मेरे साथ हो लिया, तो मेरे पास खड़ा था आराम से। वो देख रहा दोनों। उनके भी समझ में नहीं, इतना छोटा बच्चा कॉलेज में कैसे आ सकता है। तो उससे पूछा कि, मुझसे पूछा कि यहाँ फैमिली को लेके नहीं आना होता? तो वो क्या कहता, नहीं नहीं बॉस, मैं भी जूनियर ही हूँ। बोले तुझसे कितने का पैदा होकर सीधा ये आना होता है? अब वो दादा है ना, उसको बड़ा शौक था रैगिंग देने का, हर कहीं पहुंच जाता कि बॉस मेरी रैगिंग हो। अब वो रैगिंग का मतलब ये होता है कि आपको परेशान देखना चाहते हैं, आपको गुस्सा है, परेशान, तो उनको मजा आता है। अब कोई अगर आगे आगे मेरी रैगिंग लो तो उसको क्या मजा है? तो किसी के भी सीनियर के रूम पे चल जाता, बॉस मेरी रैगिंग लो। उसको बाइक पे बिठाते, चॉकलेट खिलाने ले जाते। उसकी वजह से हम बहुत फंसते थे। 1 साल बाद हमारे उन्होंने कहा, ललित बोस ने बोले यार तू उस दिन हंसा क्यों था? मैंने किस दिन? कि वो मैं कॉलेज में तो लास्ट टाइम मैंने तेरे को कॉल लगाई थी, तब तो बढ़िया रिलेशन हो गए थे। मैंने कहा बॉस यार ऐसा थोड़ी होता कि मेरी नजरें मिलाई थी आपसे, आपकी हाइट कम मेरी ज्यादा। डिफरेंस ज्यादा था तो गलती से नजर मिल गई। अब डिफरेंस इतना ज्यादा था कि नजर मिल गई, नहीं मिलाने के बाद भी। तो आप थप्पड़ मारते कैसे, आपका तो हाथ ही नहीं पहुंचता है। तो वो ऐसे मस्ती मजाक में निकल गई बात, पर वो बहुत, वो तन में बॉस तो एक बार मिल गया मैं जयपुर। मतलब वो जो सफर था ट्रेन का, वो आज तक भी उन लोगों को याद होगा जिस दिन वो सफर किया था लोगों ने। मैंने बताया था ट्रेन वाला सफर, अरे वो नेक्स्ट लेवल का था। वो क्या हुआ कि हमारा बेचमेट था एक, उसकी बहन की शादी थी। तो 3-4 महीने कॉलेज में हुए। अच्छा, कॉलेज में सब आपकी रैगिंग जब होती थी तो रैगिंग के बाद वो ट्रीट देते हैं, तो आपकी चॉइस वहां बोल दो, वहां ले जाएंगे वो आपको। तो 6 महीने ही सीनियर तंग करेगा आपको, बाकी तो पूरे साल हमेशा सीनियर सपोर्ट करते हैं। कहीं भी आप मिल गए जूनियर, कहीं मूवी देखने गए तो चल जाओ सीनियर के साथ, पैसे भी वही देगा, सब वही करेगा, आप कुछ नहीं करना। पर वो तो बराबर हो जाते हैं ना, फिर आपके भी जूनियर आता है, उनके भी देना पड़ता है ना।
तो हम जयपुर गए 3 महीने बाद शादी में, सब गंजे छोटी छोटी बात, सब 5-6 लोग थे, तो हम सब बॉस दिख गए हमारे। मैंने कहा यार टिकट तो ले नहीं अपन से, अब इनसे टिकट दिवाते हैं। तो पांचों को पांचों खोपड़ी के नीचे पहुंच गए उनके पास। बॉस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो इसकी बहन की शादी थी, उसमें आए थे। फिर हो गई? बोले हाँ हो गई। तो बॉस अगर टिकट नहीं लिया तो ले आए हम जाके आपका टिकट। कहे तुम्हारा टिकट नहीं हुआ अभी? बोले नहीं हुआ। कि ये रो पैसे, जाओ लाओ। 5-6 लोगों का टिकट के पैसे दे दिए, जनरल का टिकट ले लिया, डिब्बे में बैठ गए जा करके। अब सब चुपचाप बैठे, चुप शांति से। ट्रेन जैसे हिली, तो ट्रेन जब मूव करती तो थोड़ी आवाज आती, चू 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 चू। तो उन्होंने कहा कि ये आवाज क्या आएगी, सब अपने अपने आप से बताओ। कि बॉस देखो क्या है कि है ना, कार्बन लग जाता है हवा के संपर्क में आने से, ऑक्सीडेशन से कार्बन लगता है, तो उसमें जब रगड़ होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सब ने अपनी परिभाषाएं बता दी कि गधों तुम्हें कुछ नहीं पता। भारतीय रेल विभाग ने ट्रेन के ऊपर वाला हिस्सा इंसानों के लिए बनाया है और नीचे वाला हिस्सा चिड़ियों के लिए। तो नीचे चिड़ियाएं बैठती हैं, तो जैसे ट्रेन चलती है वो चहचहाती हैं, और ये उसकी आवाज है। और तुम्हें पता है ये किसी को नहीं पता। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हर इंसान को जाके बताओ। अब क्या है, तुम्हें पता ट्रेन में जब शुरू होती है खाना पीना शुरू कर देते हैं लोग, तो एक जना चल गया, अंकल आंटी बैठे सामने, अंकल आपको पता है नीचे आवाज किस दिखाई दी? अब उनके समझ में नहीं आया कि यार ये क्या नाटक है। ठीक है, उसको स्टोरी सुना रहे कि चिड़ियाएं चहचहाती हैं, उनका दिमाग खराब है, ये क्या है? वो उसको बता रहा है, वो उसको बता रहा है। पूरे डब्बे में किसी ने रोटी खाना शुरू किया, चपाती निकाली, तो वो आदमी क्या खा रहा है कि बस हमारे इधर तो इसको रोटी बोलते हैं, हमारे इधर चपाती बोलते हैं, हमारे इधर। गधों ये कुछ नहीं होता, उसकी परिभाषा बता दी उन्होंने एक। ठीक है, अब जो खा रहा है ना उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। तेरी जिम्मेदारी है कि उसको जाके बताया कि वो क्या खा रहा है। तो जो वहां पूरी बैठ के खा रहा है उसको आप बता रहे हो, देखिए आप जो खा रहे हो ना वो बेसिकली पूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या खा रहे हो। तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, फिर थोड़ी देर बाद लोगों को समझ में आया कि यार ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो इंतजार करते कि अगली बार कब आएगा। पूरे रास्ते, मतलब जयपुर से लेके रात को सोने नहीं दिया उन्होंने किसी ने, हर बात पे कुछ ना कुछ डेफिनेशन, हर बात पे कुछ ना कुछ। बहुत अलग लेवल पे थे वो। बढ़े आगे, चलिए। अब अगला सवाल जो हमारा है वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अपन बात कर रहे थे, कि अपन एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना? ठीक है, और ये जो डायग्राम है उसमें ये जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है। क्या है ये? डी। ये डिस्टेंस डी है। एक कार है जो यहां से इस तरफ चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कार जब यहां आती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 40 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाती है? कार की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, राइट? और कार का जो एक्सेलरेशन है ए, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कार जब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगी, ये मिड पॉइंट है, तब इसकी स्पीड क्या होती है? वी नोट। तो हमें वी नोट की वैल्यू बतानी है, और ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। आप मुझे बताइए क्या ये एग्जैक्टली वही सवाल है? तो यहां अगर वी नोट की वैल्यू मुझे निकालनी है तो वी नोट कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई 2 ना। और ये तो आपको कितना देगा? नहीं नहीं, ऊपर वाला पूरा आर्ग्यूमेंट ये बेसिकली क्या है? 50 बाई रूट 2 ना। अरे 30 और 40 का 50 देगा ना। अब आपको पता है ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/√2 पता है क्या होता है? 0.707 होता है। हेलो, ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा कई बार। तो जैसे मान लो इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 50 इंटू 0.7 अप्रोक्सीमेटली, तो कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकंड आ गया ना। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है कि यार 1/√2 0.7 के आसपास होता है, तो आप सीधा ऑप्शन में ढूंढ लेंगे इसको। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, कॉमन सा सवाल है। अब हम दो सवाल वापस से करते हैं।
जो मैंने पिछली क्लास में आपको रिएक्शन टाइम समझाया था, याद है कुछ? रिएक्शन टाइम पे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लैंग्वेज के, और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लैंग्वेज भी वही लिखाऊंगा जो पूछी जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कुछ बुक्स के जो एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ एग्जाम में आते हैं, उनको हम वैसे के वैसे ही सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में आ भी जाए तो आपको डेटा भी सिमिलर दिखे और आंसर भी वही मिले। राइट, लिखो फटाफट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखिए। रुक जाए, रुक जाए, लिखें, लिखो। अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 15 meter per second. A car is moving with constant speed 15 meter per second. Suddenly, the driver sees an obstruction. Suddenly, the driver sees an obstruction on the road. Suddenly, the driver sees an obstruction on the road and takes 0.4 second to apply the brake, and it takes 0.4 second to apply the brakes. इसका मतलब 0.4 सेकंड क्या हो गया? रिएक्शन। आगे लिखो। द ब्रेक कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ब्रेक कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Find distance traveled by the car before it stopped. Find the distance traveled by the car before it stopped. तो ये तो हमें डायरेक्टली पता है, याद है पिछली क्लास में किया था। डिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी बताइए? वी नॉट टी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a ना। बताइए क्या आएगा आंसर? सोल्व करना। है, अरे आंसर लिख दिया मैंने वहां, 28.5 मीटर। 15 का स्क्वायर क्या होगा? ए कितना है? तो ये 10 हो गया ना। तो 225 डिवाइड बाय 10 क्या है? 22.5। हेलो, और ये कितना है? 15। और ये कितना है? 0.4। तो ये 6 हो गया। नहीं समझ में आई ये बात? तो 15 इंटू 0.4 इक्वल, सॉरी, प्लस 225/10 ना। तो ये तो कितना हो गया? 6। ये 22.5 इज 28.5 ना। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको पहले से ही दे देते हैं गाड़ी कहां रोकनी है और रिएक्शन टाइम पूछेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला सवाल लिखिए। देखिए, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. A car is moving with speed 20 meter per second. A car is moving with speed 20 meter per second. Suddenly, the driver sees the sign of danger. A car is moving with the speed 20 meter per second. Suddenly, the driver sees the sign of danger at the distance 50 meter. Suddenly, the driver sees the sign of danger at the distance 50 meter. After a certain reaction time T naught, after a certain after a certain reaction time T naught, he applies the brake. He applies the brake to cause two causes. Two causes. He applied the brake to causes retardation
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is the maximum allowed reaction time to avoid the accident? What is the maximum allowed reaction time to avoid the accident? 0.5 सेकेंड. वापस से ये रिलेशन लगेगा ना. इस बार डी कितना है? 50 ना. अरे बोलो भाई. वी नॉट कितना है? 20. और ये हो गया टी नॉट प्लस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय ये 10 हो गया ना. तो ये कैंसिल हो जाएगा. 40 इधर लाओ. 50 माइनस 40 कितना बना? 10 इक्वल टू 20 टी नोट ना. तो टी नोट बिकम्स इक्वल टू 1/2 और 0.5 सेकेंड. नहीं समझ में आई बात? आया कुछ समझ? ठीक है. एक ये जो मैंने शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था, गाड़ी घुमानी है या ब्रेक लगाना है, उसको याद रखिएगा. हाँ, क्योंकि वो जो सवाल है वो इन जनरल आपको ऐसे बुक्स में या ईएलपी में वगैरह कहीं नहीं मिलेगा. वो आया हुआ क्वेश्चन है नेशनल एग्जाम्स के अंदर. राइट. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन सडनली सामने आ गया तो वी मस्ट अप्लाई द ब्रेक. क्योंकि ब्रेक में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो घुमाने के कंपैरिजन में आधी ही होती है. घुमाने में 2 गुनी चाहिए होती है. नहीं समझ में आई बात? ठीक है. अब देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हो रही जो आपको ऑलरेडी पता है. आप मुझे बताइए, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट से अपना मोशन शुरू करता है, कहां से शुरू करता है, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस टेबल का रेशियो क्या होता है? 1:3:5. नहीं समझ में आई बात? 1:3:5. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस टेबल का रेशियो 1:3:5 ही आता है. हमने जी वाली सीरीज में भी समझा था. इसको नोट डालकर लिख लो. आप लिखो, व्हेन अ पार्टिकल start its motion, when a particle start its motion from rest under constant acceleration, from rest under constant acceleration, the ratio of distance traveled by the particle, the ratio of distance traveled by the particle in the ratio of distance traveled by the particle in equal interval of time is in equal interval of time is always 1:3:5 and so on. 1:3:5 एंड सो ऑन. कोई ओड मल्टीपल मिलेगा पूरा, है ना. ठीक है. ये दिमाग में क्लियर रखिएगा. इससे कई सवाल हमारे इजीली सोल्व हो जाते हैं. कई बार वो आपको दे देता है कोई डिस्टेंस, उतने ही टाइम में अगर बात करें उसका 3 गुना चलेगा, उतने ही टाइम में फिर अगली बार 5 गुना चलेगा, उतने टाइम में फिर वो 7 गुना चलेगा. तो ये क्लियर होना चाहिए. आई होप समझ में आ गया होगा. राइट. तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक की बात कर ली. राइट. अगली क्लास जो आपकी होगी जिसमें हम डिटेल में ग्राफ एनालिसिस करेंगे. क्या करेंगे? ग्राफ वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. हमने ग्राफ पहले पढ़ लिए थे, पर वो ग्राफ वाली कहानी अलग है. यहां ग्राफ वाली कहानी, ग्राफ इज द इजीएस्ट वे टू सोल्व द क्वेश्चंस. आई बात समझ में? सबसे आसान तरीकों से बात करें तो पूरी क्लास ग्राफ में जाएगी. ग्राफ में क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. राइट. मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म होने के बाद बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्लास मोशन अंडर ग्रेविटी में जाएगी, 1 से 2 क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी, और 2 क्लास रिलेटिव मोशन में जाएगी. तो 6 और एक और मान लो 7. अगली 7 क्लास में हम काइनेमेटिक्स खत्म कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. थैंक यू सो मच.
Kelas kan je kamar. Shadow मैंने आज किया बंद हो गया था मैं शादी में भी देखो पहुंच जाएंगे बराबर करवाऊं क्या? नहीं तुम्हारी तुम आ रहे हो ना मतलब रास्ते में तो कल थोड़ी देर से करवा देना अभी और आएंगे घर भी करते हैं अगर टेस्ट वाली दिन की 2 घंटे पढ़ लो ना बैठ के 2 घंटे की है ऐसा कुछ नहीं वायु की जैसे होगा वायु
अच्छे से बना हमारा शरीर अच्छे से जो प्राइवेट में हो जाती है अभी तक उसकी कितना साल लगाया कोटा में पैसा कोई सही बात है मैंने इसकी तो देखा मेरा पासपोर्ट एक साल और हमारे आज हमने देखो जब बोलने की किया तो मेरे लोग को बैठे थे जरा बैग से ताकि वो इसकी पेपर लगे बस मैं बैठे गया तो घर से क्यों फंसे यार क्यों लगता है चलो अगर हमारे साथ विशाल भी बैठ जाएगा आपका अभी इधर को यहाँ बैठ गया उसका क्या करेंगे और क्या ये हो गया तो मैं सोच रहा था लेकिन यहाँ पे आगे क्या मीडिया अभी भाई यार वीडियो फोन पर आया है अपना गेट भी तक टाइम होता है नहीं वो सुनने को 10 मिनट नहीं लगा अभी आया है मुझे मैं दोबारा बड़ी को अरे दिन में जब यूनिवर्सिटी आया भी है मुझे पता है 10 मिनट बोला वो नहीं चला था छोड़ दे अरे यार देख लो ना लिखा हुआ
आगे नहीं यार, अब आदत बन गई है सबके साथ इतना टाइम तो लेते हैं यार। तुमने को मैं अभी तुम्हारे से आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा ये कैसा गलत हो गया। वही मैं कैलकुलेशन कह रहा हूँ, मैं तुमसे कॉन्सेप्ट बताने गई नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। ऐसा कैलकुलेशन बता कोई बात कैलकुलेशन कैलकुलेशन बता, अब मैं सब कुछ बता रहा हूँ कौन कब से, बस आंसर समझ कर तुम्हें यार भाई आज बहुत लाभ स्टार्ट किया कहते थे मैं क्या करूं, खाली आप बैठे यहाँ पर कोई काम बैठता नहीं। देखिए यार लेक्चर नहीं इसलिए दिया है लड़की चक्कर में आता पहले इसका चले फिर तो चलते हैं आगे दोस्त से लिख के आ जाएंगे। अरे आगे होगा दूर से यार अभी क्या दिया सेकंड फिल्म में करेंगे तो भाई क्लास